हेलो बच्चों, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर अकाउंट्स के अंदर, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं बेटा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो हम बेटा नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है बेटा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और पता है तुम्हें, मैं एनसीईआरटी की बात करूँ, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, कौन सा बताओ? चैप्टर नंबर 2। लेकिन इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर को है ना, डीके गुल साहब ने ना कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा? 2 पार्ट्स में। तो डीके गुल साहब ने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसका नाम रखा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक पार्ट का नाम क्या है बेटा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। और बेटा दूसरे का नाम रखा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो एक ही चैप्टर है, लेकिन डीके गोयल के अकॉर्डिंग इसे कितने पार्ट कर दिए बताओ? 2 पार्ट। ठीक है ना। तो अपन वैसे 2 पार्ट लेके चलेंगे, पहले ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे और फिर ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, दोनों टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो माय डियर, हम पढ़ने जा रहे हैं आज सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बताओ बेटा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक टॉपिक मान लो या फिर आप डीके गोयल के अकॉर्डिंग क्या मान लो बेटा? चैप्टर मान लो। तो यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? पहले इसके ऊपर पूरा अपन रिसर्च कंटेंट करेंगे, फिर इसके बाद में इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो पहले पूरा रिसर्च कर लेते हैं, चैप्टर कहना क्या चाहता है। ठीक है बेटा, चल यहां तक मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ पढ़ना ही मत। ठीक है ना, नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। या तो आप टॉपिक पढ़ के चलो या फिर आप क्या मान के चलो इसको बेटा, इसको मान के चलो चैप्टर डीके गोयल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सर, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, छोटा सा एग्जाम्पल क्या है? मान लो एक फर्म है बेटा, मान लीजिए हमारी फर्म है। ठीक है, ये फर्म है। इस फर्म के अंदर बताओ कितने पार्टनर है बेटा? 2 पार्टनर है। ये फर्म थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, ये हमारी फर्म थोड़ी बड़ी है ना। ये हमारी फर्म, और फर्म के 2 पार्टनर है, ए और बी, 2 पार्टनर है। इस ए ने भी फर्म में पैसे लगाए और इस बी ने भी फर्म में पैसे लगाए। ठीक है, ए ने फर्म में कितने पैसे लगाए? ए ने दुकान में पैसे लगाए बताओ 1 लाख। ठीक है ना, और बी ने कितने पैसे लगाए? 50,000, ओनली 50,000। ठीक है, लेकिन सर जब 2 बंदे क्या कर रहे हैं बेटा? फर्म में पैसा लगा रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होगा? एक एग्रीमेंट। क्या होगा बताओ? एग्रीमेंट। तो इनके बीच में एग्रीमेंट तो बना ही होगा। किसके बीच में एग्रीमेंट बना होगा बेटा? ए और बी के बीच में एग्रीमेंट बना हुआ है। ठीक है, तो इनके बीच में एग्रीमेंट बना, उस एग्रीमेंट में क्या लिखा गया कि ए और बी कितने पार्टनर है बताओ? 2 पार्टनर है। और जो भी प्रॉफिट होगा या फिर जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा फर्म से या लॉस होगा, उसको कैसे लेंगे? 50-50। कैसे लेंगे बताओ? 50-50। क्लियर है? मतलब कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 50,000 ए और 50,000 कौन लेगा बताओ? बी लेगा। इज इट क्लियर? भाई आपकी फर्म में यदि 1 लाख का प्रॉफिट होता है, कितने का बताओ? 1 लाख का प्रॉफिट होता है, तो बताओ 1 लाख का प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को कौन लेगा बताओ? ए और बी। 50-50 का मतलब ए कितना लेगा बताओ? 50,000 और बी कितना लेगा बताओ? 50,000। क्लियर है? यहां तक बताओ, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बोलो ना बेटा। चलो, लेकिन क्या हुआ आपको पता है कि यहां पे बी बोलता है, सॉरी ए बोलता है कि देखो सिंपल सी बात है, मैंने देखो कैपिटल कितनी लगा रखी है। ए बोल रहा है कि मैंने कैपिटल लगा रखी है बताओ 1 लाख रुपीस। इसका मतलब ये जो कैपिटल है वो किससे ज्यादा है बताओ? ये कैपिटल ए से ज्यादा। ठीक है, उसके बाद में
ये बोलता है कि देखो मैं ना टाइम, इस फर्म के अंदर टाइम भी बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ। टाइम भी बहुत ज्यादा क्या कर रहा है बताओ, स्पेंड। किसमें स्पेंड कर रहा है बताओ, फर्म के अंदर। सबसे ज्यादा टाइम कौन दे रहा है फर्म को बताओ, ए टाइम दे रहा है। बोलो हाँ या ना, ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई, क्लियर है। तो सर 1 साल गुजर गया, 1 साल के बाद में ए ने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया कि देखो ऐसी बात है बी, कि मैं इस फर्म के अंदर, इस दुकान के अंदर पैसे भी मैंने कितने 1 लाख रुपए लगा रखे, और मैं टाइम भी ज्यादा दे रहा हूँ, और अपन प्रॉफिट भी क्या करें, बराबर बराबर बांट रहे हैं, तो ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ वापस से, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद में, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद में क्या हुआ, 1 साल बाद में वापस से इन्होंने क्या बनाया बताओ, एग्रीमेंट। क्या बनाया बताओ, एग्रीमेंट। ठीक है ना, वापस से एग्रीमेंट बना किसके बीच में, बिटवीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या बना बताओ, एग्रीमेंट बना। अब जब ए और बी के बीच में एग्रीमेंट बना, तो उस एग्रीमेंट में लिखा गया, क्या लिखा गया, कि हमारे दो पार्टनर ए और बी, लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या होगा बताओ, 60/40। क्या होगा बताओ, 60/40। बताओ ये वाली बात आपको प्रॉपर समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, आगे तो मुझे बताओ, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 50-50, और अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बताओ, 60/40। क्या है बताओ, 60/40। तो मुझे बताओ यहां पे हुआ क्या, तो यहां पे हुआ बेटा चेंज इन चेंज इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मतलब पहले जो रेशियो था, जो पहले रेशियो था वो क्या था इनका, 50-50, और फिर जो नया एग्रीमेंट बना उसमें रेशियो क्या हो गया इनका, 60/40। ये वाली बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई मैं कर देता हूं, वापस से सुनना, कि यहाँ पे एक डायग्राम वापस से, यही डायग्राम मैं वापस से बना के बताता हूं आपको, कि हमारे क्या हुआ, ए और बी दो पार्टनर थे। कितने पार्टनर थे, दो पार्टनर। इनके बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट। क्या हुआ बताओ, एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट ये हुआ कि ये दोनों पार्टनर है, ये दोनों पार्टनर है ए और बी, और जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, 50/50 होगा। ठीक है, अब सर क्या हुआ, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, आफ्टर वन ईयर 1 साल बाद में ए ने कुछ ऑब्जेक्शन क्रिएट किए। उसने बोला कि देखो मेरी जो कैपिटल है वो कितनी है बताओ, मेरी कैपिटल है 1 लाख, और साथ में मैं इस फर्म के अंदर टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहा हूं। टाइम क्या कर रहा हूं, स्पेंड। कितना स्पेंड कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, किससे अपेक्षा बता, 20 से ज्यादा स्पेंड कर रहा है। तो सर ऐसा करते हैं, तो ये ऑब्जेक्शन रेज किया, और ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद में वापस से इन दोनों के बीच में वापस से एक नया एग्रीमेंट बना। नया एग्रीमेंट, पार्टनरशिप पुरानी है लेकिन एग्रीमेंट नया है, और उस एग्रीमेंट में लिखा गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बताओ, 60/40। क्या है बताओ, 60/40। बात समझ में आई कि नहीं। तो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बताओ, 50-50, और उसके बाद में जो न्यू एग्रीमेंट बना, इस एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे बताओ, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। इसे हम क्या बोलेंगे बताओ, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे बताओ, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। ठीक है, इसे एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बोलेंगे, जबकि इसे हम क्या बोलने वाले हैं बताओ बेटा, न्यू एग्रीमेंट। क्या बोलने वाले बताओ, न्यू एग्रीमेंट। बोलो यस और नो, यस। तो हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट क्या हो गया बताओ, खत्म। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट क्या हो गया, खत्म, और न्यू एग्रीमेंट क्या हो गया, कम इनटू द फोर्स। तो मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे क्या लिख दूं, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट हमारा क्या हो गया बेटा, यहां पे खत्म हो गया। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा, ब्रिंग्स ब्रिंग्स brings to an end the existing agreement। तो मुझे बताओ फटाफट, यहां पे पुराना एग्रीमेंट हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि क्या था पहले रेशियो 50-50% है, जो कि खत्म हो गया। अब जो नया रेशियो है वो यहां पे, अब बताओ नया एग्रीमेंट बन गया। तो नया एग्रीमेंट बन गया तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे न्यू एग्रीमेंट। क्या लिखेंगे बताओ, न्यू एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स, कम इनटू फोर्स।
मेरी बात बताओ बेटा, समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट फटाफट बोल दो। ठीक है, तो बताओ इसे ही हम क्या बोलेंगे? बताओ इसे बेटा क्या बोलेंगे? इस सिचुएशन को ही, कि हमारे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 50-50%। यार इस 50-50% को काटोगे तो इसको 1:1 कर सकता हूं? यस बेटा। और बताओ इसको काटो, आप इसकी कटिंग करो, तो इसकी कटिंग करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा? 3:2। क्या जाएगा बताओ? 3:2। तो मुझे बताओ फटाफट हुआ क्या? हुआ यहाँ पे यह है कि सर इस सिचुएशन को ही, इस सिचुएशन को ही हम क्या बोलेंगे बताओ? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लियर है बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है बताओ? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, ये जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है ना, वो क्या हो गया? एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट क्या हो गया? ब्रिंग्स टू एंड बोले तो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट हमारा खत्म हो गया है, और जबकि न्यू एग्रीमेंट क्या हो गया? कम इनटू फोर्स। बोलो यस और नो? यस। चलो अब सर इसके मैं एक आध दो क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, ठीक है ना। दो क्वेश्चंस करवाता हूं। कितने क्वेश्चन करवाता हूं बेटा? दो क्वेश्चन। अब सुनो यार, दो क्वेश्चन कराने से पहले ना एक एक चीज और लेते हैं अपन। मुझे यहां पे बताओ बेटा, यहां पे बताओ, ए की बात करते हैं। ए का ओल्ड रेशियो मुझे बता सकते हो कितना था? ए का ओल्ड रेशियो था बेटा 50%। क्या था बेटा? 50%। और ए का जो न्यू रेशियो हो गया, तो मुझे बताओ ए का न्यू रेशियो कितना हो गया बताओ बेटा? 60%। तो समझ में आया है कि? बताओ फटाफट। ए के पास ओल्ड रेशियो, ए के पास पुराना पैसा कितना था? ए को कितना परसेंट मिलता था बताओ? 50%। कितना परसेंट मिलता था? 50%। अब जबकि ए को कितना मिल रहा है फटाफट देखो बेटा? 60%। नए एग्रीमेंट में कितना मिल रहा है बताओ? 60%। तो ए को पहले मिल रहा था 50%, अब ए को मिल रहा है कितना? 60%। तो मुझे बताओ बेटा, ए क्या कर रहा है? गेन। ए क्या कर रहा है बताओ फटाफट? गेन कर रहा है। अरे क्या कर रहा है फटाफट बोलो ना बेटा? ए क्या कर रहा है बताओ बेटा? गेन कर रहा है। क्या कर रहा है बताओ? गेन। तो यहां पे मैं लिख दूं, यहां पे लिख दूं ए क्या कर रहा है? गेन। तो यहां पे गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स। कौन गेनिंग पार्टनर्स है फटाफट बताओ बेटा? ए। तो समझ में आ गया होगा बेटा आपको, ठीक है। चलो बी की बात करते हैं। बी का जो ओल्ड रेशियो है, बी का ओल्ड रेशियो मुझे बताओ बेटा। बी का जो ओल्ड रेशियो है वो 50% है, लेकिन जो नया रेशियो है, न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो रेशियो है वो कितना परसेंट है बताओ बेटा? 40%। वो तेरी, मैं बोलूं बी, तेरे को पहले तो 50% मिल रहा था, लेकिन नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है तेरे को? 40%। ओके, तो बताओ ये क्या हो गया बताओ? ए ने, बताओ बी ने क्या कर दिया? सेक्रीफाइस। तो यहां पे इसे क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइस पार्टनर। क्या बोलेंगे बताओ? सेक्रीफाइस पार्टनर। क्या बोलेंगे बताओ? सेक्रीफाइस पार्टनर। तो बताओ ये वाली बात समझ में आ गई क्या? तो चलो इसका एक कंक्लूजन लिख दूं क्या बेटा? ये लो लिखो मेरे साथ, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकल के आया? या फिर लिखो करक्ष। क्या बेटा? करक्ष। ये जो करक्ष है वो क्या करक्ष निकल के आया? वेनेवर, वेनेवर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? चेंज होगा, तो उसमें वन पार्टनर, वन पार्टनर शेयर इंक्रीज, ठीक है ना। बताओ एक पार्टनर का शेयर क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसी पार्टनर्स को हम नाम क्या देंगे बताओ? गेनिंग पार्टनर्स। क्या नाम देंगे बताओ बेटा? गेनिंग पार्टनर, ठीक है। और दूसरी बात यहां पे, वाइल द अदर पार्टनर्स, अदर पार्टनर्स शेयर डिक्रीज। तो बताओ ये क्या हो गया? सैक्रिफाइस पार्टनर।
बताओ, एक पार्टनर क्या कर रहा है, अपना शेयर डिक्रीज कर रहा है। ऊपर एग्जांपल देखा, बी अपना शेयर डिक्रीज कर रहा है तो सेक्रीफाइस पार्टनर है, और यहाँ पे ए अपना शेयर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जब ए अपना शेयर, ए का शेयर बढ़ रहा है तो गेनिंग पार्टनर, और बी का शेयर कम हो रहा है तो सेक्रीफाइस पार्टनर। जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो एक पार्टनर क्या करेगा बेटा, एक पार्टनर को तो गेन होगा और दूसरे पार्टनर को क्या होगा बेटा, सेक्रीफाइस होगा। ये वाली बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। तो चलो थोड़ा सा और ऑपरेशन स्टार्ट करते बेटा, इसके 2 क्वेश्चन करेंगे और भी अपन, है ना, तो इसके बाद में से कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे देखो आगे और बढ़ते अपन, लिखो अब मेरे साथ लिखो बेटा। यहाँ पे इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मान के चलो हमारे 2 पार्टनर है, ए और बी। कितने पार्टनर बताओ, 2 पार्टनर। यहां तक क्लियर है, यस सर। इनका जो शेयरिंग रेशियो था बेटा, क्या था बेटा, 50-50%। क्या था बेटा, 50-50%, ठीक है। चलो मैं 50-50% को लिख दूं बेटा 1:1। यस हाँ या ना में जवाब दो। यस सर, काट दो यार 50-50% में, बताओ काट गया। ये लो यार तुम भी है ना, ये 0 से 0 गया, 5 से 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, ये लो 1:1, क्लियर है। अब बताओ, ये तो इनका क्या था, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। क्या था बताओ, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। ये तो इनका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था, लेकिन इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में वापस एक नया एग्रीमेंट हुआ आफ्टर 1 ईयर, और उसमें लिखा कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, वो क्या हो गया, 60:40। तो 60:40 का जो रेशियो हो गया वो क्या हो गया बेटा, 3:2। क्या हो गया बेटा, 3:2। तो ये वाली बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया यहाँ पे, न्यू एग्रीमेंट। ये क्या हो गया बताओ, न्यू एग्रीमेंट, न्यू एग्रीमेंट, क्लियर है। अच्छा, तो पिछले एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है बताओ, 50-50%। जबकि न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ए बी का जो शेयरिंग रेशियो है वो कितना है बताओ, 60:40। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ ना यार, ठीक है। चलो आगे चले, ठीक है। तो यहाँ पे ए का जो शेयरिंग रेशियो वो 50% है, और बी का जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो वो कितना परसेंट है बताओ, 60%। यहाँ पे क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे ए का, इसे मैं ओल्ड रेशियो बोल सकता हूँ क्या बेटा, क्या बोल सकता हूँ बेटा, ओल्ड रेशियो। तो मुझे बताओ बेटा, ए बी का ओल्ड रेशियो क्या है बताओ, ओल्ड रेशियो है हमारा 50-50%, और न्यू रेशियो कितना है बताओ, 60:40%। तो इसको मैं न्यू रेशियो बोल सकता हूं, बोलो हाँ या ना, यस सर बोल सकते हैं। अब सर यहाँ पे मैं ना एक सैक्रिफाइस रेशियो निकाल रहा हूं, और दूसरा क्या निकाल रहा हूं, गेनिंग रेशियो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेनली आपको यही ध्यान रखना है, सैक्रिफाइस रेशियो। क्या बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो। मुझे बताओ यहाँ पे सैक्रिफाइस किसने किया, तो यहाँ पे सैक्रिफाइस किया बी ने। तो बेटा बी का जो शेयरिंग रेशियो है पहले वाला कितना था, 50। कितना था बताओ, 50 था। यस और नो, बोलो हाँ या ना, यस सर। और नया रेशियो कितना है बताओ, 40। कितना है बताओ, 40। तो बताओ बी ने कितना सैक्रिफाइस किया बताओ, 10 रुपीज 10 सैक्रिफाइस किया है कि नहीं किया, किया। तो मुझे बताओ ये जो सैक्रिफाइस रेशियो निकल के आया है वो कैसे निकल के आया यार, बताओ फटाफट। सर वो निकल के आया सैक्रिफाइस रेशियो कैसे, कि सर ओल्ड रेशियो, क्या बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या बेटा, ओल्ड रेशियो में से क्या लेस कर दो बताओ, न्यू रेशियो लेस कर दो। तो जो कम होगा वही आपका क्या होगा बताओ, सैक्रिफाइस रेशियो होगा। तो बेटा ओल्ड रेशियो हमारा 50 है और न्यू रेशियो हमारा कितना है बेटा, 40 है। तो ओल्ड में से हम न्यू लेस कर देंगे तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो निकल के आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और सिखा रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे एक कंसेप्ट और सिखा रहा हूं बेटा, गेनिंग रेशियो। क्या सिखा रहा हूं बताओ, गेनिंग रेशियो। ये लो जी, यहाँ पे सर गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे इन केस ऑफ बी, बी के केस में, इन केस ऑफ बी, बी के केस में तो क्या कर रहा है बी, सैक्रिफाइस। लेकिन इन केस ऑफ, बोलो बेटा, इन केस ऑफ ए के केस में क्या होगा, ए के केस में क्या हुआ, ए को पहले कितना मिल रहा था बताओ, 50। अब ए को कितना मिल रहा है बताओ, 60। इसका मतलब ए का जो रेशियो है, ए को अभी जो प्रेजेंट टाइम में कितना मिल रहा है, 60, और पहले कितना मिलता था बताओ, 50। तो मतलब ए ने कितना गेन किया बताओ, 10, क्लियर है। अब ये 60 है क्या, तो 60 है हमारा न्यू रेशियो। क्या है बताओ बेटा, न्यू रेशियो। तो यहाँ पे न्यू रेशियो माइनस क्या करेंगे बताओ, ओल्ड रेशियो। 50 क्या है बेटा, 50 का मतलब ओल्ड रेशियो और 60 का मतलब न्यू रेशियो। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे आपको
सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों का ही मतलब पता चल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे फटाफट मुझे बता दो बेटा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो बता दिया, तो मुझे फटाफट बताओ बेटा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे जो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला यही आपको इस चैप्टर के अंदर यही लर्न करना है, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैंने आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू डीके गोयल, ठीक है ना, मेरा एग्जाम्पल लेके। तो बताओ सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा बेटा। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला याद कर लो बेटा इसको। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला फटाफट बोलो बेटा। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस क्या करेंगे बताओ, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यदि आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सैक्रिफाइस। अब चलो थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यदि आपका आंसर यदि प्लस में आता है तो वो क्या होगा बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो। क्या होगा बताओ बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो। यदि आपका आंसर किस में आता है बताओ, आपका आंसर यदि माइनस में आता है तो वो क्या होगा, गेनिंग रेशियो। क्या होगा बताओ, गेनिंग रेशियो। आपको केवल और केवल एक रेशियो निकालना है बेटा, चेंज इन पीएसआर के अंदर केवल एक ही रेशियो निकालना है, जिसका नाम क्या है बताओ, सैक्रिफाइस रेशियो। क्या है बताओ, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो को फॉर्मूला फटाफट बताओ बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैं ओनली आपको पूरा जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं वो अकॉर्डिंग टू चेंज इन पीएसआर, अकॉर्डिंग टू डीके गोयल, अकॉर्डिंग टू टीएस ग्रेवाल पढ़ा रहा हूं। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है बेटा। चल आगे चलते हैं बेटा, फटाफट पढ़ाइए बेटा। मैं अब इसके ना 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। कितने क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, 2 क्वेश्चन। आ जाओ बेटा, कितने क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा, यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेना मेरे साथ। हमारी फर्म है बेटा, क्या बेटा, हमारी फर्म है, ये हमारी फर्म है, ठीक है। हमारी फर्म में कितने पार्टनर्स है, हमारे 2 पार्टनर्स, ठीक है। अब ये 2 पार्टनर्स है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्या बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा, ए और बी का। ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है हमारा बताओ, 1:1। बोलो हाँ या ना। मतलब कि जो भी प्रॉफिट होगा वो कौन से रेशियो में लेंगे बताओ, 50-50% में। इज इट क्लियर नॉट, ठीक है। अब बताए क्या हुआ, दे एग्रीड, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ बेटा, द पार्टनर एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये लो भाई, हाँ जी। हुआ क्या भैया, हमारी फर्म के अंदर बताओ कितने पार्टनर है, बताओ 2 पार्टनर। हमारी फर्म में कितने पार्टनर है बताओ, 2, ए और बी। बताओ ए ने कितने पैसे लगाए, ए ने लगाया 1 लाख, और जबकि सॉरी यहाँ कितने पैसे लगाए, 1 लाख, इसने कितने पैसे लगाए बताओ, 50,000। इज इट क्लियर, यस। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो कितना है बताओ, वो है इनका 1:1, ठीक है। तो ये बताओ ये कौन सा रेशियो हो गया बताओ, ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो हो गया बताओ, ओल्ड रेशियो। बोलो हाँ या ना, यस। लेकिन बाद में दोनों पार्टनर्स क्या हो गए, एग्री। क्या हो गए बताओ, पार्टनर्स एग्रीड। क्या एग्रीड हो गए कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा बताओ, 3:2। तो बताओ ये वाला रेशियो क्या हो गया, ये वाला रेशियो हो गया न्यू रेशियो। क्या हो गया बताओ, न्यू रेशियो, ठीक है। और अब हमारे माइंड में एक चीज समझ में भी आ गई कि यहाँ पे पार्टनर्स का रेशियो क्या हो रहा है बताओ, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ, चेंज हो रहा है। पहले पार्टनर्स 1:1 में रेशियो प्रॉफिट लेते थे, और अब पार्टनर्स जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट लेंगे वो कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेंगे बताओ, 3:2 के अंदर लेंगे। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कॉम्प्यूट। क्या लिखा हुआ है बताओ, कॉम्प्यूट गेन सैक्रिफाइस और गैनिंग ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। बोलो हाँ या ना, यस सर। चलो यहां तक पूरी बात आपको समझ में आ गई। अब मैंने आपको इसमें एक ही चीज समझाई कि आपको कौन सा रेशियो निकालना है बताओ, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, बस कुछ भी नहीं निकालना बेटा।
और सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, बोलो मेरे साथ बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस माइनस क्या करेंगे बताओ बेटा, न्यू रेशियो। मुझे फटाफट बताओ बेटा, ओल्ड रेशियो क्या है बेटा 1:1 और न्यू रेशियो क्या है बेटा 3:2। बोलो हाँ या ना, फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है 1:2 और यहाँ पे क्या है बेटा 1:2। सर ये समझ में नहीं आया सर 1:2 कैसे आया। चल मैं समझाता हूँ बेटा, 1 और 1 क्या हो गया 2, 1 और 1 2, तो 1/2 और यहाँ पे 1/2। बोलो हाँ या ना, यस। ठीक है, तो चल इसके बाद में सर यहाँ पे देखते हैं न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो ये रहा सर, कहाँ पे, ये मैंने सर्किल बना रखा है यहाँ पे, ये रहा बना रखा है ना बेटा 3:2। तो यहाँ पे मैं 3:2 लिख दूं बेटा, यस सर। 3:2 का मतलब बेटा 3/5 और 2/5। बोल 3 और 2 क्या हो गया बेटा 5, 3 और 2 क्या हो गया बताओ 5, तो 3/5 और 2/5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बताओ 3/5 और बताओ बेटा 2/5। क्लियर है। अब चलो ये मैंने माइनस लिख दिया है। अब बेटा यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे बताओ एलसीएम। अब एलसीएम तो लेना है, लेना आता होगा ना बेटा, 5th क्लास पढ़े। तो यहाँ पे 5 और 2, तो 5 और 2 किसकी टेबल में आएंगे बताओ 10 की टेबल में। तो 5 और 2 10 की टेबल में आएंगे, यस। तो यहाँ पे बताओ 2 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बताओ, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे बताओ कितना आएगा 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताओ 5। इज इट क्लियर। बताओ 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ क्या आ गया बताओ 6। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे तो प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, सर माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है मतलब 1/6 किस में आ रहा है माइनस में, माइनस को हम क्या लिखेंगे बताओ ब्रैकेट में। और यहाँ पे इसका मतलब हो गया ये क्या हो गया गेनिंग रेशियो, क्या हो गया बताओ ये गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा GR। तो मतलब गेन किसको हुआ है बताओ ए को हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे लेंगे बताओ 10, क्या लेंगे बताओ 10, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया बताओ 5। ठीक है ना, 5 को 10 से डिवाइड करो 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा 4, तो यहाँ पे आ गया 1/10, 1/10। तो यहाँ पे 1/10 ही आएगा सर, 1/10। ठीक है ना। तो मुझे बताओ ये प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो ये कौन सा रेशियो हो गया बताओ सैक्रिफाइस रेशियो। क्या हो गया बताओ सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे बी ने सैक्रिफाइस किया है, क्या किया है बताओ बी ने सैक्रिफाइस। क्लियर है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है जबकि ए क्या कर रहा है बताओ गेन कर रहा है। ठीक है ना, और इसका मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझा के आया हूं, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें एक पार्टनर क्या करेगा, एक पार्टनर क्या करेगा बताओ, एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा तो दूसरा पार्टनर क्या करेगा बताओ गेनिंग करेगा। ठीक है बेटा, चलो अब सर एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट मेरे साथ लिखते हुए चलें बेटा। ठीक है, और इसके बाद में एक इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर ये चैप्टर मेरी तरफ से उस चैप्टर के सर ये टॉपिक मेरी तरफ से क्या हो जाएगा बेटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा मैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए बेटा। यहाँ पे देखो बेटा ए बी और सी हमारी फर्म में कितने पार्टनर है बताओ 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ क्या है बेटा 4:3:1। क्लियर है बेटा। और यहाँ पे लिखा हुआ है द पार्टनर्स एग्रीड, लिखते चलो बेटा मेरे साथ, एग्रीड टू शेयर। शॉर्ट नोट्स है बेटा, एग्जिस्टिव नोट्स आपके लिए बनाए जा रहे बेटा, मैं भी लिख रहा हूं आप भी लिखो, आप ही को ज्यादा प्रॉफिट होगा, लिख लिख के पढ़ोगे तो आप परफेक्ट बनोगे। ठीक है, एंड प्रॉफिट द रेशियो ऑफ, जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ चुके हैं वो भी नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, कंप्यूट sacrifice or gain due to change in the ratio। ठीक है बेटा, चलो मैंने क्या बताया कि देखो इनका ओल्ड रेशियो तो यही थे। ठीक है ना, फिर इन्होंने क्या किया बाद में, साल 2 साल बाद में इन्होंने क्या किया, हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो चेंज करो यार, क्या करो चेंज। और इन्होंने क्या बोला कि जो न्यू रेशियो होगा ना वो क्या होगा, वो होगा हमारा 5:4:3। ठीक है, तो हमें ओल्ड भी दे दिया न्यू भी दे दिया, तो बस अब आपको क्या निकालना है माय डियर, बताओ फटाफट क्या निकालोगे सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे निकालेंगे हम बताओ सैक्रिफाइस रेशियो। तो माय डियर यहाँ पे हम निकालेंगे बताओ सैक्रिफाइस रेशियो। अब सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, फॉर्मूला बोलो बेटा, ओल्ड रेशियो बोलो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो चलो अब मुझे बताओ बेटा
जो ओल्ड रेशियो आंसर प्लस में आएगा तो वो क्या होगा, सैक्रिफाइस, और माइनस में आएगा वो क्या होगा बताओ, गेनिंग रेशियो। बोलो यस और नो, यस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ए और बी और सी, कितने पार्टनर से, बोलो 3 पार्टनर, ए बी और सी, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों का हम क्या लेंगे बताओ, ओल्ड रेशियो। अब ओल्ड रेशियो देखो यार, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ओल्ड रेशियो, यहाँ पे देखो बेटा ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो बेटा 4:3:1, यही है ना, बोलो ना यार, जी हाँ यही है, 4:3:1, ठीक है। अब सर 4 और 3 को ऐड करो, कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो यहाँ पे 4/8 लिख दूं मैं, 3/8 और 2/8, बोलो, ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई। चलो तो यहाँ पे मैं लिख दूं बेटा 4/8, बोलो ना यार बेटा, 3/8, तुम तो चुपचाप बैठे हो, 1/8, क्लियर है। चलो अब सर, अब हम क्या निकालेंगे बताओ, न्यू रेशियो, क्या निकालेंगे बताओ, न्यू रेशियो। चलो न्यू रेशियो बनाते हैं बेटा। अब यहाँ पे न्यू रेशियो क्या है, फटाफट बेटा पढ़ो, न्यू रेशियो क्या है, 5:4 और 3, मिल गया क्या, यस। 5 और 4 बताओ कितना हो, 5 4 9, 9 और 3 12, तो आई थिंक 5/12, 4/12 और 3/12। अब बताओ जी, बताओ एलसीएम कितना लेवे, एलसीएम कितना लेवे, बताओ फटाफट। अब यहाँ पे 12 की टेबल में क्या आएगा 24, 8 की टेबल में भी क्या आएगा 24, तो यहाँ पे हम लेंगे बताओ 24, यहाँ पे भी क्या लेंगे बताओ 24, यहाँ पे भी क्या लेंगे बताओ 24। अब 8 की टेबल कितनी बार टाइम्स जाएगी बताओ, 3 टाइम्स, 8 की टेबल 24 में 3 टाइम्स जाएगी, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। 12 की टेबल कितनी बार जाएगी, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ओ माई गॉड, यहाँ पे आ गया 2/24, ये हो गया हमारा सैक्रिफाइस, क्या हो गया सैक्रिफाइस, मतलब कि ए ने क्या किया है, सैक्रिफाइस, ठीक है। अब बात करेंगे 8 को 24 से डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ कितना आ गया 9, और बताओ 12 को 24 से डिवाइड करेंगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। अच्छा जी, तो यहां पे भी हमारा क्या आ गया सैक्रिफाइस, मतलब कि ए ने भी सैक्रिफाइस कर दिया, बी ने भी सैक्रिफाइस कर दिया, तो इसका मतलब सी ने क्या किया है, गेन। चलो देखते हैं, यहां पे 8 को 24 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आ गया 3, बोलो यस और नो, यस। इसको इससे डिवाइड करो बेटा, 12 को 24 से डिवाइड करो, 12 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो यहां पे आ गया माइनस का 3/24, तो ये हो गया हमारा गेनिंग रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी ने सेक्रीफाइस किया है, और ए और बी ने क्या किया है बताओ, सेक्रीफाइस किया है, और सी ने क्या किया है बताओ, गेन किया है, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको क्या समझाया बेटा, यहां तक मैंने आपको समझाया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, ठीक है ना। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और इसके जो बेसिक्स पार्ट्स मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है ना। मैंने कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, ओनली मैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको मिल गया, और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे बताओ, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे चैप्टर, क्या पढ़ेंगे बताओ, चैप्टर। लेकिन एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो टॉपिक का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम है हमारे रेशियोस, क्या है बताओ, रेशियो। तो यहाँ पे सुन लो ध्यान से फटाफट, यहाँ पे ना अब आपको है ना, यदि आप डीके गोयल पढ़ते हो ना, ठीक है ना, आरबीएससी वाले जो मतलब राजस्थान बोर्ड से हैं, ठीक है ना, और जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, वो बेटा डीके गोयल के ना पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आप, और फर्स्ट ए, सेकंड क्वेश्चन और सेकंड बी, ठीक है ना। आप इजीली ये चारों क्वेश्चन क्या कर लेंगे बताओ, सॉल्व कर लेंगे, और आपके आंसर निकल के आ जाएंगे यदि इस वीडियो को बहुत अच्छे से आपने देखा है तो, ठीक है ना। और और जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं सर, उनका क्या, तो माय डियर आपको कुछ नहीं करना है,